Okay. So hello students, we are going to continue from question 37 to 50. Rest of the question that we need to do in NEET 2023, right? Sorry, NEET 2024 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम। जल्दी ये वीडियो फिनिश कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में बीच में सॉरी पावर आउटेज हो गया था, तो आई कुड नॉट फिनिश टिल 40, बट इस वीडियो में पूरा फिनिश करते हैं। ठीक है, इट्स ऑलरेडी लेट। 37 में आई वाज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। टेल मी वन थिंग, ये ऑप्शन नहीं पता तो अभी छोड़ दो। ट्रैवल विद लाइट स्पीड ऑफ लाइट से जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1/√μ0 ε0 c इक्वल टू होता है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होती है, वो वेरिंग स्पीड से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाला बाय द वे सही है, इसलिए गलत हो गया। ये सही है, थर्ड वाला भी इसलिए गलत हो गया। चौथा गलत है इसलिए सही हो गया। आपको गलत वाला ऑप्शन चूज करना था, रॉन्ग ऑप्शन वाज सपोज टू बी चूजन। 37 हो गया। 38, 38 करते हैं। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस, आई पीस का इतना है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पूछा, बहुत फार अवे। तो एम की वैल्यू सीधा सीधा एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 140/5। वो नहीं, अंदर प्लस में जो 1 + FE/D होता है, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पूछा है, बहुत दूर रखा है, 140/D। ये हो जाएगा 5 × 2 = 5 8 = 28। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 39 करते हैं। टू हीटर्स, ओके, 39 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी है पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। फिक्स्ड पावर सोर्स है। रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज टू केसेस, पावर आउटपुट का रेशियो आपको निकालना है। चलो करते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन कौन सा है? 39। ठीक है, लेट मी यूज ग्रीन। 39। ठीक है, देखो, जब सीरीज में दो हीटर यूज करोगे, मैं उसको रजिस्टर की तरह यूज कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपेरिमेंट में पीएचडी में किया हूँ ऐसे, सीरीज में कनेक्ट करके और पैरेलल में भी कनेक्ट करके एंड एनालाइज किया हूँ। मान लो यहाँ पे पावर सोर्स है, बैटरी से आपने कोई पावर सोर्स दे दिया V वोल्टेज का। करंट इसमें भी, इस हीट, देखो हीटर इज नथिंग बट रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आई करंट दोनों में जाएगा। इसका पावर पता है 1 किलोवाट, इसका कितना है? 2 किलोवाट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I² R, राइट। तो हम यहाँ पे R1 निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? P पता है, I लेट्स एज्यूम पता है, क्योंकि दोनों में सेम होगा। I कितना हो जाएगा? 1/R1 की वैल्यू 1/I², और इधर R2 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/I²। ठीक है, अब देखो दोनों सीरीज में है, तो हमें फाइनल अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 + R2। तो R1 + R2 कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 3/I²। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है? V। अगर ये है तो यहाँ से फिर क्या आ गया आपका? पावर इक्विवेलेंट पावर क्या आ जाएगा? V² अपॉन R। ठीक है, V² अपॉन R। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3/I²। यहाँ पे हाँ, V²/R। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 3/I²। ठीक है, ये V²I²/3। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में कर, ये सीरीज हो गया। पैरेलल वाले केस में, हैंग ऑन, अरे यहाँ पे एक चीज करते हैं। इट्स लेट, मुझे भी नींद आ रही। ओके, सॉरी, फाइन।
यहाँ पे पावर, ओके, पावर निकालना है सीरीज में, तो पावर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। आई आपको पता है, आई आई ही हमने माना है, आई स्क्वायर। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3/आई स्क्वायर। तो पावर इक्विवेलेंट यहाँ पे 3 आया सीरीज में। इसी तरह पैरेलल में निकालोगे, बट पैरेलल का कॉम्बिनेशन अलग होगा। पैरेलल दो हीटर हो गए, यहाँ पे सोर्स हो गया, राइट। तो वन, पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज जो सेम होगा उसको मान लो कि वही है वैल्यू। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर क्या होता है, V²/R, तो आर हो जाएगा V²/P। P कितना है, 1 किलो ओम, ये R1 आ गया। इसी तरह R2 निकल आएगा, V²/2 किलो ओम, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो, R1 + R1 R2। तो ये V²/1 इंटू V²/2 अपॉन 3V²/2। वी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 कैंसिल, V²/3 आ गया, तो आर इक्विवेलेंट आ गया। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, V²/R इक्विवेलेंट। V²/V²/3 आ गया कितना, 3। इस केस पे भी, पैरेलल वाले में भी 3 आ रहा है, दोनों का रेशियो पूछा है, 3:3 या 1:1। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 39। 40th करते हैं। चार्ल्स लॉ पढ़ते आते हैं, यहाँ पे बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है। चार्ल्स लॉ क्या है, पूछा है कि इसमें ये चार्ल्स लॉ के बेसिस पे ये प्लॉट दिया है, P1 P2 P3 में रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो P1 P2 P3 में रिलेशन निकालने के लिए पहले बताओ, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, PV = NRT। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, V इज इक्वल टू NR/P × T। NR/P क्या है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे टेल मी वन थिंग, V, ओके, वाई एक्सिस पे T है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/NR × V, राइट। P/NR × V। तो Y = mx, राइट, x इज B। तो m क्या हो गया, स्लोप P/NR। तो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 ज्यादा, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, उल्टा नहीं करना है आपको, यहीं से नहीं कर लेना है, नहीं तो उल्टा आंसर आएगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो यहाँ पे, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, dV/dt। यहाँ पे स्लोप क्या है, 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सीलरेशन स्लोप क्या है, 0, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0, ये वाला पोर्शन। यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, राइट। स्लोप नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, बट कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हो, एक ऑर्डर, अगर वेलोसिटी का कर्व लीनियर है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी का कर्व 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्सीलरेशन लीनियर होगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, दैट इज करेक्ट। देखो, मुझे, आई डोंट वांट टू लाई, 42 क्वेश्चंस, आई डू नॉट नो। मैं भूल गया हूँ ये डायोड वगैरह का क्या लॉजिक है, होगा थोड़ा सा ट्रिक इधर उधर, बट आई डू नॉट नो। एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले खुद समझने को। सो 43, और उधर एक क्वेश्चन नंबर 21 था आई थिंक, या 20th क्वेश्चन था जो, नहीं, वो वाला क्वेश्चन तो गलत है मेरे हिसाब से, बट ये दिस वन आई डू नॉट नो। 43 करते हैं, इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज प्राइस, ओरिजिनल मास का 3 गुना कर दिया जा रहा है, लेंथ हाफ कर दिया जा रहा है, तो न्यू टाइम पीरियड निकालना है। देखो इसमें भी x/2, क्यों भाई x/2 क्यों कर रहे हो, सीधा सीधा आंसर पूछो ना, बट नहीं, आपको फंसाना है। देखो आपको पता है T = 2π√L/g, मास पे डिपेंड नहीं करता है। L की वैल्यू सीधा सीधा हाफ करोगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T पहले वाला T डैश आ जाएगा T/√2, हाफ कर रहे हो ना।
T/√2, बट आपको x/2 दिया है x/2 टाइम्स, राइट? तो बाई टू टाइम्स अगर करना है तो वन वन बाई रूट टू को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो √2/2 × t, तो √2 की जगह x लिख दो, x/2 × t, x की वैल्यू कितनी आ गई? √2। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रोपोर्शनल है, ओके, हाफ कर दिया जा रहा है ना ओरिजिनल का, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इस करेंगे 43 का। बहुत आसान है, 44 कर लेते हैं, x की वैल्यू √2। देखो 44 लंबा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए, मैं अच्छे से बता रहा हूँ तो समझना, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च a satellite of mass m from surface of earth of mass capital M and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth। मिनिमम एनर्जी निकालना है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वैसे, निकालते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 44। ठीक है, आपका यहाँ पे एक प्लेनेट है, यहाँ से सरफेस से 2r डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट का मास मैं एकदम पॉइंट मास मान रहा हूँ, ठीक है, उसका साइज वगैरह पे नहीं मैं जा रहा हूँ, बिकॉज प्लैनेट के हिसाब से तो वो पॉइंट मास की तरह आप मान सकते हो। सरफेस से 2r डिस्टेंस पे, और ये प्लैनेट का खुद का रेडियस r है, ठीक है, तो सेंटर से देखे तो 3r पे ये सर्कुलर ऑर्बिट बना के ये कर रहा है, ठीक है। सॉरी अबाउट दिस डायग्राम, बाय द वे। अगर देखो मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए होगा कि ये यहाँ से यहाँ पे इस ऑर्बिट में चला जाए, राइट? तो उसके लिए आप इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल सरफेस पे एनर्जी कितनी होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? G - G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, राइट? फाइनल एनर्जी यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, राइट? लेट मी से v, वो वेलोसिटी इसको, सॉरी, कहाँ से मिल रहा होगा? mv² रेडियस। रेडियस कितना है इस ऑर्बिट का, इस मास का रेडियस कितना है? 3r। mv²/r इज इक्वल टू, वो कहाँ से मिल रहा होगा? अट्रैक्शन फोर्स से, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, और वो कहाँ से कहाँ? सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे G m1 m2, राइट? कैपिटल M इसका माने है, उसका स्मॉल m, G m1 m2 अपॉन r², r डिस्टेंस बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, ये स्मॉल m कैंसिल आउट, Gm/3r का पूरे का रूट, ये 3r एक 3r से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा? टेल मी। -G m1 m2/r, r कितना है? 3r, प्लस हाफ mv², v² कितना है? Gm/3r, ठीक है। आई हैव 10 minutes टू फिनिश दिस वीडियो। ओके, आई थिंक और में जाएगा क्या? -G m1 m2, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा? Gm m1 m2/3r कॉमन ले लोगे तो 1/2 आ जाएगा, ये -1/6, ठीक है। -1/6 Gm स्मॉल m/r आ जाएगा, और ऊपर वाले में कितना था? -Gmm/r, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये आ जाएगा -1/6 +1 × Gm स्मॉल m/r, कितना आ जाएगा? 6 - 1 5 Gm स्मॉल m/6r। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सिंपल सही हुआ था, फर्स्ट वन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन, फर्स्ट वन, ये वाला, ठीक है। 45 करते हैं। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole, ठीक है। Force is needed to, tell me one thing, एक कोई शीट है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल लेट्स से, के सामने यहाँ पे रखा है एक शीट, ठीक है। अब पूछा जा रहा है अगर ये शीट, शीट को यहाँ रखने के लिए मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़ेगा, कब? जब ये मैग्नेटिक है। ऑफ कोर्स अगर मैग्नेटिक है तो चाहे ये अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस शीट एट दिस प्लेस, तो पहला सही है। सेकंड, होल्ड द शीट इफ
देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, यहाँ रखने के लिए रख दो कोई चीज, इंसुलेटेड है। तो बी वाला गलत है, ठीक है। सी, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग शीट है तो इसके अपोजिट यहाँ पे कोई ना कोई पोल डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगी, और फिर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, और उसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू कीप दिस शीट हियर, या फिर उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए। तो सी वाला सही हो गया। डी, मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar। ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो कंडक्टिंग है तो ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हमने देखा सी वाले ऑप्शन में। बट अगर नॉन कंडक्टिंग है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कैसे ले जाओगे बताओ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना का मतलब हुआ एक्सेलरेशन जीरो, राइट। ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी नहीं। अगर फोर्स लगा रहे हो तो आप एक्सेलरेट करते हुए ले जाओगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो डी पार्ट गलत हो गया, तो कौन सा सही हो जाएगा, ए एंड सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला। ठीक है। 45, 45 हो गया। 46, देखो 46 में आपको पीक करंट पूछा है, ठीक है। आरएमएस मत निकाल देना, गलती हो जाएगी। यहाँ पे आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर करना है, बी अपॉन 1/ओमेगा सी करना है, बी ओमेगा सी कर देना है बस। ठीक है। तो बी ओमेगा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210 इंटू ओमेगा 2 पाई एफ 50 है, सी की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.6। ऑलराइट। सो 0.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली नियरली पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। 46 हो गया, लास्ट का 47। अरे व्हाट हैपेंड, ऊपर जाना था क्या। हाँ, 46, 47 आ गया। अब मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस दिया है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन दिया है, और आपको कॉम्प्रेसिव फोर्स पूछा है, ध्यान देना। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस कितना है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है। इंटू डेल्टा एल हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। ठीक है। एल एल कैंसिल्स आउट, एफ की वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 10 इंटू अल्फा 10 टू पावर माइनस 5। डेल्टा टी 100 है, इंटू एरिया दिया है आपका 10 टू द पावर माइनस 3। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। ये 10 पावर 2 आ गया, ये आ गया 5 इंटू 10 पावर 4, या फिर 50 इंटू 10 पावर 3। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 आयरन बार है, इसको मिडिल में बेंड करके 60 डिग्री का ये दिया जा रहा है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। ये L/2 हुआ, ये L/2 हुआ, ये कितना हो जाएगा, L/2। मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल और फाइनल, ये पोजीशन की डिस्टेंस L/2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, उसका पोल का स्ट्रेंथ नहीं चेंज हो रहा है, इंटू L/2। एम इंटू एल, अगर ये पूरा स्ट्रेट रॉड था तो कैपिटल एम था, तो कैपिटल M/2। सेकेंड ऑप्शन राइट। 49, if plates of a parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, बैटरी को ये प्लेट्स को एक दूसरे के पास ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग टुगेदर, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। डी कम कर रहे हो, कैपेसिटी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट विल इंक्रीज, और एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। एक बार बताओ, टेल मी, एनर्जी स्टोर्ड क्यों डिक्रीज होगी, हाफ सीवी स्क्वायर होता है, तो जब कैपेसिटेंस बढ़ रही है, सोर्स सेम है, तो एनर्जी स्टोर डिक्रीज क्यों होगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। अभी अभी देखा हमने, रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल Q इक्वल टू कितना है, सीवी। चार्ज टू पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। रिमेन सेम, क्यों रिमेन सेम रहेगा, इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज Q इंटू वी,
टेल मी वन थिंग, सोर्स सेम है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे क्यू एंड बी इंक्रीज होगा? तो ऑप्शन ए सी ई, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। एफ की वैल्यू दिया है आपको, पूछा है, एक डायमेंशनल एनालिसिस है, अल्फा टी स्क्वायर, किसमें ये डायमेंशन लेस होगा? टेल मी वन थिंग, एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। अल्फा की यूनिट कितना आ जाएगा? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ न्यूटन होना चाहिए, राइट? तो न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल्स आउट, बीटा की यूनिट न्यूटन पर सेकंड। तो बी ऑप्शन में देखो, अल्फा इंटू टी, न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन न्यूटन पर सेकंड, बीटा कैंसिल्स आउट। तो ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को शेयर करके आप फीडबैक देते रहो। एंड सारा हो गया, फिजिक्स का सारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।